आईवीएफ और आईयूआई भी फेल हो जाता है। कभी-कभी महिलाएँ ये कंप्लेन करती हैं कि ब हमने बहुत सारे होम रेमेडियों को ट्राई किया, हमने बहुत सारा हर चीज़ किया, लेकिन फिर भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा है और कंसीव हो भी जा रहा है, तो मेरा 2, 4, 10 दिन के बाद पीरियड आ जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको यही समझाएँगे कि कब अब कितने लोगों का आईवीएफ और आईयूआई भी फेल हो जाता है, प्रेगनेंसी हो के भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है, किस रीज़न से होता है और इसको कैसे सही कर सकते हो? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर आपका आईवीएफ या फिर आईयूआई भी फेल हो रहा है, तो क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि आईवीएफ और आईयूआई इतने सस्ते इलाज नहीं है, ये बहुत ही महँगे होते हैं। जो इसको कराता है, वही समझता है कि ये कितने महँगे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है कि आपका आईवीएफ और आईयूआई आखिर फेल क्यों हुआ? या फिर अगर आपने हर एक चीज़ ट्राई कर रहा है, हर होम रेमेडी ट्राई कर रहे हो, आपका रुक जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है और 10 से 15 दिन के बाद फिर से आपका पीरियड हो जा रहा है। तो इस बात को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? तो डियर, ऐसा इसलिए आपको हो रहा है कि आपका जो बच्चा है, वो आपके एम्ब्रियो जो आपका एम्ब्रियो है, वो आपके इम्प्लांटेशन के लिए जब आता है और आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसता है, तो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं बनती है और वो नहीं धँस पाता है। ओवुलेशन अच्छे से हो जा रहे हैं, फर्टिलाइज़ेशन हो जा रहे हैं, आपने कॉन्टैक्ट भी अच्छे से बना लिया, हर आप जो है प्रोसेस अच्छे से कर रहे हो। लेकिन अगर आपका छोटा-सा मिस्टेक यानी कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अगर 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, तो इसमें कभी भी आपका बच्चा नहीं धँसेगा। क्यों नहीं धँसेगा? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइन का जो थिकनेस है, ये जब आपका इम्प्लांट होता है, जब आपका एम्ब्रियो यहाँ पे धँसने के लिए आता है, तो कम से कम 8 से ऊपर होने चाहिए, 9, 10, 11, 12, 13, 13 तक होता है। तो आपको इसका ख़्याल रखना है, जब आप चेकअप कराने जाते हो, तो वहाँ पे यहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार का थिकनेस लिखा रहता है कि कितनी आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस है। तो अगर ये थिकनेस आपका 8 से ऊपर नहीं रहेगा, तो आपका एम्ब्रियो नहीं चिपकेगा और इसी कारण से, इसी रीज़न से आपका आईवीएफ और आईयूआई भी फेल हो जाता है और आईवीएफ, आईयूआई भी आपका सक्सेस नहीं हो पाता है, इसी रीज़न की वजह से। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल ही सही करने हैं। दूसरा फ्रेंड्स, कि अगर आपको जो है लिकोरिया है या फिर सफ़ेद पानी की दिक्कत है या फिर अगर आपको जो है ऐसा प्रॉब्लम है जैसे कि महिलाएँ जो है बहुत लापरवाह होती हैं। क्या होता है कि उनको सफ़ेद व्हाइट जो है पानी उनका निकलता रहता है, वो क्या करते हैं कि छोड़ो दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता है। ये क्या होता है कि ये व्हाइट पानी निकलते ये आपका लिकोरिया का रूप ले लेता है और आप क्या समझते हो कि अरे लिकोरिया है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये सही नहीं होगा, इसका प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट कराने पड़ेंगे, इलाज लेने पड़ेंगे तो ही ये सही होगा। इस वजह से भी आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं बनती है। दूसरा फ्रेंड्स, कि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन कभी-कभी आपको क्या होता है साइलेंट हो जाता है, आपको समझ में नहीं आते हैं, जब कॉन्टैक्ट बनाते हो तो वहाँ पे दर्द वगैरह होने लगते हैं या फिर आपको जो आपका डिस्चार्ज आते हैं ये फटा दूध जैसा आने लगेंगे, ग्रे कलर का आने लगेगा या फिर पिंकिश आएगा या फिर आपको ऐसा डिस्चार्ज आएगा जैसे कि पनीर जैसा आपको महसूस होने लगेगा। लेकिन इसकी खासियत ये रहेगी कि वो जो है गंध रहेगा। अगर गंध नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फटा दूध जैसा, पनीर जैसा ग्रे कलर का येलो डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो और आपका प्राइवेट पार्ट में निचले अंग में खुजली वगैरह है, तो भी ये दर्शाता है कि आपको कहीं न कहीं इन्फेक्शन हो चुका है। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो भी आपका क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस है, वो सही नहीं बनेगी। तो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस को बरकरार रखने हैं, अच्छे बनाने हैं। आपका एम्ब्रियो यहाँ पे आपके आके चिपकेगा, वरना आपका एम्ब्रियो चिपकेगा नहीं। इतना आपको ध्यान रखना है कि आपका एम्ब्रियो अगर चिपकाना है, सक्सेसफुल आपका इम्प्लांटेशन कराना है, तो अपने जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है, इसकी थिकनेस आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। कभी-कभी क्या होता है कि आपका पीरियड मिस हो जाता है और आपने प्रेगनेंसी भी टेस्ट कर लिया, वो पॉजिटिव आ जाता है। बट आपको 8 से 10 दिन के बाद आपका पीरियड आ जाता है। तो यही एक कारण होता है कि आपका फेलियर इम्प्लांटेशन हो जाता है, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेलियर की श्रेणी में आप चले जाते हो। अब तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको जब इसको अच्छा करने के लिए हमें क्या-क्या करने चाहिए।
तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जो है, आप टेस्ट वगैरह कराते हो तो वहाँ पे टेस्ट में लिखा रहता है कि एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस, यूटी, जो यूटी होता है, यूटी भी इसे बोलते हैं, लिखा रहता है कि यूटी की थिकनेस आपकी कितनी है। तो उसको सबसे पहले चेक करो, अगर वो 5, 6, 7 है, तो आपको इसको डाइट से बढ़ाने हैं। अब डाइट में क्या-क्या लोगे? तो डेली का डेली 1 चुकंदर और 1 अनार डेली आपको लेने हैं। अब इससे क्या होगा? इससे आपके ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। ब्लड का फ्लो जब बढ़ेगा, तो ये ब्लड का फ्लो आपके यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में जाएगा। जब ये ब्लड का फ्लो आपके बच्चेदानी में जाएगा, तो वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होगी पीरियड के समय, वो बिल्कुल मजबूत तैयार होगी। जो पीरियड आते हैं उसके बाद जो आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस तैयार होगी, बिल्कुल वो मजबूत होगी और उसकी थिकनेस अच्छी ही रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा आपको काम करना है कि आपको है ओमेगा 3 फैटी एसिड का लेना है। ओमेगा 3 बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। अब ओमेगा 3 लेने के लिए इसके सोर्स क्या है? तो ओमेगा 3 आप जो है, जो मरकरी युक्त मछली नहीं होती है, उसमें भी, मछलियों में भी ओमेगा 3 बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो आपको एक चीज़ को नोटिस करना है कि मरकरी युक्त मछली का सेवन नहीं करना है, नहीं तो ये आपको बेनिफिट देने की जगह, फ़ायदा देने की जगह नुकसान भी कर जाएगा। तो आपको मरकरी युक्त मछली का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, जो अच्छी मछलियाँ होती हैं, उनका सेवन करना है। और हाँ, महीने में अगर एक बार आप मछली खाते हो और सोचोगे कि इससे अब मुझे ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको कम से कम हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मछलियों का सेवन करना पड़ेगा, तो ही ओमेगा 3 मिलेगा। दूसरा ओमेगा 3 मिलता है फ्रेंड्स अलसी के बीज, यानी कि उसे हमारे गाँव के भाषा में तीसी भी बोला जाता है, फ्लैक्स सीड्स भी बोला जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है, तो 2 चम्मच डेली का डेली आप अलसी के बीज का इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। वो भी पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 15 दिनों तक कम से कम एटलीस्ट इसको इस्तेमाल करने ही करने हैं। क्योंकि पीरियड के फर्स्ट डे से लेके और 15 दिन तक आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस बिल्कुल तैयार होती है, वहाँ पे आपका अंडा भी तैयार होता है। दूसरा फ्रेंड्स, आपको ओमेगा 3 लेने के लिए आपको अखरोट का सेवन करना चाहिए। अखरोट में भी बहुत भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है। उसके बाद चिया सीड्स में भी ओमेगा 3 बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। तो ये सारे, इनमें से ऐसा नहीं है कि इनमें से सबको लेना है। आप अखरोट और फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करो, इनमें बस यही 2 चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो इसमें आपको भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाएगा। इसके साथ-साथ आपको फ्रेंड्स, आपको अंजीर, 2 अंजीर डेली का डेली लेने हैं। ये भी आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस को जो है मजबूत बनाने में काम करता है। तीसरा आपको लेना है विटामिन सी। विटामिन सी आंवला में और नींबू में बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। संतरा हो गया यानी कि ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, ये सारी चीज़ों में विटामिन सी अच्छे अमाउंट में मिलता है। तो आपको क्या करना है कि आंवला तो जो है सीज़न में ही मिलता है, हर महीने में तो मिलेगा नहीं। तो आपको 1 ग्लास, अगर हो सके तो नींबू पानी डेली का डेली लेना चाहिए। 1 ग्लास नींबू पानी, आधा नींबू को कट कर लो, 1 ग्लास नींबू पानी बना लो, ये आपको बहुत ही जो है फ़ायदा करेगा। या फिर आप एक जो है, एक संतरा ले लो या फिर एक जो है मौसमी ले लो। इन सब चीज़ में से मैं आपको इतना सारे बता रही हूँ, इसमें से कोई 1 से 2 करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है। मौसमी या फिर संतरा या फिर नींबू पानी या फिर आंवला में से कोई एक ही लेना है। आपको डेली का डेली लेना है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको जो है मखाना, जो मखाना आता है ना, 1 कटोरी अपने डाइट में मखाने को भी इसमें शामिल करने हैं। मखाना एक ऐसा चीज़ होता है, अगर आप हस्बैंड को भी दोगे तो उनका भी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी बनती है। तो मखाने को भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करो। उसके बाद फ्रेंड्स, स्ट्रेस को आपको नहीं लेने हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों को इस्तेमाल करना है। ये सारे काम अगर आप करोगे, तो आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी बनेगी, आपको जो है बार-बार रिपीटेड इन्फेक्शन भी नहीं होंगे, आपको जो भी लिकोरिया वगैरह की समस्या है, तो उसको सही कर लोगे तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस ऑटोमेटिक ये सही बनने लगेगी और आपका बार-बार जो इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ आपको समझ में आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक